नमस्कार दोस्तों, मैं सब डॉक्टर बी के गुप्ता। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनोपॉज के ऊपर। ये महिलाओं में कॉमन होता है। ये फीमेल्स में जब मेनोपॉज का एक एज होता है, मोस्टली जो कॉमन एज है वो 45 से 55 के बीच की है। मगर आज के दौड़ भाग की ज़िंदगी में जो व्यस्ततम लाइफ स्टाइल है, सही से भोजन और स्लीप अच्छे से ना हो पाने की वजह से हमारी जो मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो पीरियड्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो चेंज हो रही हैं। और आज के समय में देखा गया है कि महिलाओं में अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। अर्ली मेनोपॉज होने के 2-3 कारण हैं। जैसे पहला कारण तो यह है कि किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से उनमें ओवेरियन इंसफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से हमारे ओवरी से जो 2 हार्मोन्स होते हैं वो उनका डिस्चार्ज मतलब उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। वो हमारे हार्मोन्स हैं जिसकी जो ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स अर्ली एज में कम होने लगते हैं, जिसको हम ओवेरियन इंसफिशियंसी भी कहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में अर्ली एज में मेनोपॉज देखने को मिलता है। आज के समय में हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं ज़्यादातर महिलाएं ऐसी आती हैं जिनको 35, 36, 38 सालों में मेनोपॉज हो जा रहा है। मगर कभी कभी देखने को मिलता है, जो मोस्टली जो बुक्स में लिखा है कि ये 45 से 55 के बीच होता है, ऐसा बहुत कम आज के समय में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त है। इस वजह से भी हमारे जो ओवरीज के हार्मोन हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जो हमारा खान पान है, जो रहन सहन है, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे जो मेनोपॉज अर्ली होने के कारण ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है। मेनोपॉज में क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज में देखा गया है कि कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और ब्लीडिंग भी बहुत हैवी होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, बिल्कुल स्पॉटिंग रहती है, और महीने महीने भर बना रहता है। तो ये सब सिम्टम्स हमारे मेनोपॉज के होते हैं। और मेनोपॉज होने के समय हार्ट फ्लैशेस होते हैं, कभी कभी रेड ब्लैचेस भी आते हैं। रेड ब्लॉच मोस्टली देखा गया है चेस्ट पे, बैक पे और नेक एरिया में या आर्म पे भी कभी कभी दिखाई देता है। हॉट फ्लैशेस मोस्टली अपर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, फेस पे और नेक पे और चेस्ट में भी कभी कभी लगता है कि हॉट फ्लैशेस मतलब हीट जनरेट होती है, वो सडन होती है, सडन हॉट फ्लैशेस। ये मेनोपॉज में जनरली देखा गया है। मेनोपॉज के समय हमारा महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है कि मूड स्विंग के सिम्टम आते हैं, कभी रोने का मन करता है, कभी ये सब सिम्टम्स आते हैं। मेनोपॉज के समय ओबेसिटी बढ़ती है और हेयर फॉल बहुत होता है। जब मेनोपॉज होने वाला होता है उस समय, जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उस समय ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज के समय ओबेसिटी बढ़ती है। और कभी कभी महिलाओं में जिनमें अर्ली मेनोपॉज होता है, उसमें ओवेरियन इंसफिशियंसी की वजह से अर्ली मेनोपॉज होता है। ऐसा देखा गया है कि जब मेनोपॉज होने वाला होता है उस समय नींद कम आना, पीरियड्स इरेगुलर रहता है, वेजाइनल ड्राइनेस रहती है, हॉट फ्लैशेस होता है, नाइट स्वेटिंग, रात को पसीना होता है, मूड स्विंग, मेमोरी लॉस, और मेनोपॉज के समय जॉइंट्स पेन, हाइपरटेंशन, हेडेक, ये सब सिम्टम भी देखने को मिलता है। सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, या बीपी बढ़ा रहता है, या मेनोपॉज होने के समय जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसे में हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी डेवलप होती है। ये सब आफ्टर मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेनोपॉज के
ये सिम्टम्स होते हैं। हमारे मेनोपॉज को मैनेज करने के लिए हमारी होम्योपैथी में कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं, पर वो दवाइयाँ हम आपको बता देंगे, मगर जब भी आपको ये सब प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें। हमारी होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे लैकेसिस है, सीपिया है, सल्फ़र है, लाइकोपोडियम है, पल्सेटिला है, इग्नेसिया है, नाइट्राम्यूर है। ये कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं जो मेनोपॉज में उपयोगी हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।